Hello dear children, welcome to my English video class for 8th December 2021. I'm sure children you all are doing good. You all are taking very good care of yourselves and at the same time following all the COVID protocols and all the safety precautions. You take very good care of yourselves children. Stay happy, healthy and safe. And at the same time I hope that you are completing your work also on a regular basis. रोज आप वीडियोस रेगुलरली देख रहे हो और साथ साथ में अपना काम भी कंप्लीट कर रहे हो. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन. अपना काम टाइम पे नहीं कंप्लीट करोगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड लेसन नंबर 7. इन लेसन नंबर 7 वी हैव कंप्लीटेड ऑल द बुक एक्सरसाइजेज. हमने सारी बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है. नाउ इन राइटिंग स्किल जैसे मैंने बताया था कि वी हैव कंप्लीटेड वन पैराग्राफ इन द बुक. एक पिक्चर कॉम्पोजिशन यू कैन से कि एक पिक्चर दी हुई थी एंड उस पिक्चर को हमें डिस्क्राइब करना था. सेंटेंसेस वर देयर, वर्ड्स दिए हुए थे एंड विद द हेल्प ऑफ दोज वर्ड्स वी हैड टू डिस्क्राइब द पिक्चर. ओके, सो बुक एक्सरसाइजेज आर ओवर. नाउ चिल्ड्रन, today I am going to do frame sentences. This is also your writing skill. So this is your notebook work. As you all know कि आपको frame sentences जो है वो notebook में लिखना होता है. So take out your English notebook. सारे बच्चे अपनी अपनी English की notebook निकालो. आज हम notebook work करेंगे. And children, let me tell you, आपका evaluation 2 एग्ज़ाम इसी मंथ में कभी भी स्टार्ट हो सकता है. So be प्रिपेयर्ड. आप अपना पढ़ाई करते रहो. इवैल्यूएशन 2 का सिलेबस मैंने पूरा भेज दिया है. आप अपना उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करते रहो. अभी इंग्लिश में मुझे इसके बाद में एक कॉम्पोजिशन लिखवाऊंगी, दैट इज़ फॉर इवैल्यूएशन 2. ठीक है, तो आप अपना वर्क करते रहो एंड बी रेगुलर. ओके, आई होप एवरीवन हैज टेकन आउट देयर इंग्लिश नोटबुक. नाउ फ्रेम सेंटेंसेस. Frame sentences or make sentences. Frame sentences and make sentences both are same. Frame का मतलब भी होता है to construct, किसी चीज़ को construct करना, frame करना. एक sentence frame करना, sentence बनाना. And make word का मतलब भी बनाना. तो both are same. Okay. Now the first word is WEEKEND, weekend. एंड चिल्ड्रन व्हेन यू राइट दीज वर्ड्स, आप चाहे वर्ड मीनिंग में वर्ड्स लिखते हो या फ्रेम सेंटेंस के लिए ये जो वर्ड लिखते हो और स्पेल वेल वर्ड्स जो लिखते हो, ऑलवेज राइट देम विथ स्मॉल. ठीक है, कैपिटल से आप तभी लिखोगे इफ इट इज़ अ प्रॉपर नाउन, अदरवाइज ऑलवेज राइट देम विथ स्मॉल लेटर. ओके, नो फर्स्ट इज वीकेंड. अभी हमने बुक में सेंटेंस पढ़ा कि लास्ट वीकेंड मम्मी हैड कॉल्ड ऑल माई कजन्स. वी विल ट्राई टू फ्रेम सेंटेंस डिफरेंट फ्रॉम द बुक. ठीक है, बुक का भी सेंटेंस आप लिखते हो तो इट इज़ नॉट इनकरेक्ट, गलत नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम एक बुक से डिफरेंट सेंटेंस बनाएं. ठीक है, अभी वीकेंड का बनाना है तो लास्ट वीकेंड आई हैड अ पार्टी एट माई होम. लास्ट वीकेंड आई वेंट फॉर अ पिकनिक. लास्ट वीकेंड आई वेंट टू माई ग्रैंड पेरेंट्स होम. लास्ट वीकेंड आई वेंट टू माई विलेज. कोई भी सेंटेंस हम लिख सकते हैं. ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ कि वी वेंट फॉर अ पिकनिक लास्ट वीकेंड. पिछले वीकेंड हम कहाँ गए? हम पिकनिक पे गए. ठीक है, तो ये मैं लिख रही हूँ सेंटेंस. नाउ चिल्ड्रन, वी कैन से वी वेंट फॉर अ पिकनिक लास्ट वीकेंड और वी कैन ऑल्सो से लास्ट वीकेंड वी वेंट फॉर अ पिकनिक. तो अगर हम लास्ट वीकेंड से स्टार्ट करते हैं तो लास्ट वीकेंड के बाद हमें एक कॉमा देना होगा. इफ़ यू अगर आपने अपनी बुक देखा होगा तो बुक में जो फर्स्ट लाइन है लास्ट वीकेंड, द लेसन स्टार्ट्स विद दिस लाइन ओनली. गेस व्हाट? लास्ट वीकेंड मम्मी कॉल्ड अप ऑल माई कजन्स टू आवर होम. ठीक है, तो मैं भी लास्ट वीकेंड से स्टार्ट करती हूँ. लास्ट वीकेंड, लास्ट WEEKEND, लास्ट वीकेंड वी वेंट फॉर अ. लास्ट वीकेंड से स्टार्ट करेंगे तो वीकेंड के बाद हमें कॉमा देना होगा. लास्ट वीकेंड वी went for a picnic, PICNIC, picnic.
और जिस वर्ड से हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं उसको अंडरलाइन करते हैं. लास्ट वीकेंड वी वेंट फॉर अ पिकनिक. सेकेंड वर्ड इज BALLONS, balloons. सेकेंड वर्ड इज बलून्स. ठीक है, बलून्स से भी आई लाइक टू प्ले विथ बलून्स. देर आर कलरफुल बलून्स. ठीक है, बलून्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. बलून्स जैसे जो उड़ते रहते हैं. ठीक है, सो आई हैव कलरफुल बलून्स. कुछ भी लिख सकते हो. तो मैं लिख रही हूँ कि आई लाइक टू प्ले विथ बलून्स. ठीक है, आई लाइक टू प्ले with BALLONS, balloons. एंड इट इज़, अभी तो आप ये बुक नोटबुक में जब लिखोगे तो ये सेंटेंसेस ही लिखो, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप बिल्कुल एग्जैक्टली यही सेंटेंस लिखो. यू कैन फ्रेम सेंटेंसेज ऑन योर ओन ऑल्सो, बट इट शुड बी करेक्ट. बहुत कभी भी इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, डोंट ट्राई टू फ्रेम वेरी लॉन्ग सेंटेंसेज. लंबे लंबे सेंटेंसेस मत फ्रेम करो, क्योंकि लंबे सेंटेंसेस आप बनाओगे तो डेफिनेटली मिस्टेक होगी. ठीक है, क्योंकि अभी तो लैंग्वेज उतनी अच्छी आपकी नहीं है, तो लंबे सेंटेंस बनाने में डेफिनेटली गलतियां होंगी. ओके, थर्ड इज क्लाइंब्ड. CLIMBED, क्लाइंब्ड. क्लाइंब मतलब चढ़ना. ठीक है, क्लाइंब्ड का मतलब है चढ़ जाना. लाइक मोना एंड प्रिया क्लाइंब्ड अप a tree and sat on a branch. I climbed up a tree. My friend climbed up a tree. कुछ भी हम लिख सकते हैं. तो मैं लिखूंगी the monkey climbed up the tree. बंदर फटाफट फटाफट पेड़ पे चढ़ जाते हैं ना, तो मैं लिखूंगी the monkey climbed up the tree. The monkey, CLIMBED, climbed up the tree. And underline this word climbed. Okay, fourth word is screamed. SCREAMED, screamed. scream का मतलब क्या है? चिल्लाना. scream का मतलब है चिल्लाना. and since this lesson is in past tense, lesson को past tense में मतलब पूरा lesson में narration है, तो जितने भी action words है वो सारे past tense में है. scream मतलब चिल्लाना. लेसन में क्या सेंटेंस है? प्रिया screamed when she saw a big eagle flying over the tree and screamed. ठीक है, जोर से चिल्लाई. तो आप कुछ भी लिख सकते हो. I screamed when I saw a bad dream. कई बार हम रात में अचानक से सपना देख के डर जाते हैं, चिल्लाते हैं. और I screamed when I saw a snake. मैं रास्ते से जा रही थी, मैंने एक स्नेक देखा. I screamed. I screamed when, कुछ भी लिख सकते हैं. Someone hit me from the back and I screamed. किसी ने मुझे पीछे से मारा और मैं जोर से चिल्लाई. तो मैं लिख रही हूँ कि I screamed when I saw a snake. क्योंकि नॉर्मली स्नेक हमको पहले से तो दिखाई नहीं पड़ता, अचानक से कभी दिख जाता. और हम जब भी स्नेक, अगर ऐसी चीज़ है कि ऐसा एनिमल है कि इफ़ वी सी स्नेक वी डेफिनेटली स्क्रीम. ऑलमोस्ट एवरीवन. ठीक है ना. सो स्क्रीम्ड, I screamed when I saw a snake. SCREAMED, I screamed when I saw a snake. Okay. Fifth one is, total 6 words are there, children. Okay. Now fifth one is snacks. SNACKS, snacks. स्नैक्स का तो बहुत इजी बना सकते हैं. माई मदर मेड डिलीशियस स्नैक्स और माई मदर मेक्स डिलीशियस स्नैक्स. पास्ट टेंस में लिख सकते हैं कि मेरी मम्मी ने बहुत डिलीशियस स्नैक्स बनाए, या प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हैं कि मेरी मम्मी बहुत डिलीशियस स्नैक्स बनाती हैं. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं माई मदर मेड डिलीशियस स्नैक्स ऑन माई बर्थडे, और आई लव टू ईट स्नैक्स, मुझे स्नैक्स खाना बहुत अच्छा लगता है. कुछ भी लिख सकते हो. माई मदर made delicious, DELICIOUS, delicious snacks
on my birthday. My mother made delicious snacks on my birthday. Now children, one more is there but there is no space. ठीक है, तो आप ये लिख लो, मैं फर्स्ट वाला इरेज करके लिखूंगी. मैं साइड में हो जा रही हूँ. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. या आप अभी लिख सकते हो या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ओके, आई होप एवरीवन हैज टेकन अ स्क्रीनशॉट. मैं पूरा नहीं इरेज करूंगी, आई इरेज ओनली द फर्स्ट वन. ठीक है, सिर्फ फर्स्ट वन मैं इरेज करके यहाँ पे सिक्स्थ वाला लिख दे रही हूँ. ठीक है, तो अगर किसी का बाकी छूटा है तो आप लिख सकते हो. सिक्स्थ इज wrapped. सिक्स्थ वर्ड इज WRAPPED. wrap. एक मम्मी रैप प्रिया इन अ टॉवल. आप रैप में क्या लिख सकते हो? आई रैप द गिफ्ट इन अ रैपिंग पेपर. रैप का मतलब होता है लपेटना. ठीक है, आई रैप द गिफ्ट इन अ रैपिंग पेपर और सिंपली आई रैप द गिफ्ट इन अ पेपर. नॉर्मली हम किसी को गिफ्ट देना होता है तो हम क्या करते हैं? गिफ्ट को हम रैपिंग पेपर में रैप करते हैं ना. जो गिफ्ट देने के लिए, रैप करने के लिए स्पेशली जो पेपर्स आते हैं, तो गिफ्ट को उसी में नॉर्मली रैप करते हैं. तो आई एम राइटिंग IWRAPPED, wrapped. The word is WRAP, wrap. Since it is in past tense, तो इसका हमने past form यूज किया है wrapped. I wrapped the gift in a WRAPPING, in a wrapping paper. ठीक है, I wrap the gift in a wrapping paper. So these are the 6 words which you have to write in your English notebook. Okay, so children, we have completed this lesson. ये lesson हमारा complete हो गया. साइड में मैं आ जा रही हूँ. You can take a screenshot. आप इसमें से screenshot ले सकते हो. I hope everyone has taken the screenshot. I have sent the syllabus for evaluation 2 और मैं जो आपको ओरल असेसमेंट्स होते हैं उनके लिए भी कौन कौन से वीडियोस बनाने हैं आई हैव एक्सप्लेन इन द क्लास. मैं उसका ग्रुप में मैसेज भी डाल दूंगी एक बार. सिंस अभी क्लास ये वर्क आज का कंप्लीट हो गया और अभी टाइम है, तो एक बार मैं फिर से आपको वर्बली भी बता दे रही हूँ कि व्हाट यू आर सपोज टू डू. एक तो मैंने कहा है कि एनी मॉरल स्टोरी, छोटी सी कोई एक स्टोरी विच हैज़ सम मॉरल. ठीक है, वो आपको एक स्टोरी नरेट करके उसका वीडियो बनाना है. लास्ट में जब स्टोरी नरेट करोगे उसमें लास्ट में मॉरल भी आपको बोलना है कि द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज. इंग्लिश है तो इंग्लिश में होनी चाहिए. वेरी शॉर्ट स्टोरी. ठीक है, कोई भी, बट जैसे मैंने बोला क्लास में भी बोला कि क्लेवर ग्रीडी फॉक्स एंड थर्स्टी क्रो, ये जो स्टोरीज बहुत कॉमन है. डोंट टेक दीज स्टोरीज, टेक समथिंग न्यू. ठीक है, और एक मैंने बोला है जो दो पोएम्स हैं लिटिल फ्रॉग एंड बॉक्स ऑफ क्रेयॉन, उन दोनों में से कोई भी पोएम याद करके आपको पोएम रिसाइट करके पोएम का एक वीडियो बना के भेजना है. ठीक है, दिस इज़ फॉर योर जो आपके ओरल असेसमेंट्स होते हैं. इवैल्यूएशन 1 में भी था बट लॉट ऑफ चिल्ड्रन डिड नॉट सेंड एनीथिंग. किसी ने कुछ नहीं भेजा. नहीं भेजोगे बेटा देन आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू एनी मार्क्स. लिसनिंग स्किल के लिए आपका क्लास में टेस्ट होगा. स्पीकिंग स्किल के लिए मैंने मॉरल स्टोरी बताया एंड पोएम बताया. देन राइटिंग स्किल में आपको नोटबुक्स में मार्क्स मिलते हैं. देयर आर लॉट ऑफ चिल्ड्रन हु हैव नॉट शोन देयर नोटबुक्स एट ऑल. आज तक उनकी नोटबुक मैंने नहीं देखी. एंड रीडिंग स्किल, रीडिंग का भी मैंने आपको बताया. जो 3 लेसन्स जो इवैल्यूएशन 2 में आएंगे उनमें से एनी 1 लेसन, उसमें से 1 और 2 पैराग्राफ डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द पैराग्राफ. ये नहीं कि जस्ट 2 लाइन्स 3 लाइन्स बोल करके वीडियो बना के भेज दिया, और रीडिंग करके उसका वीडियो बना के आपको भेजना है. ठीक है, एंड स्पेलिंग्स के लिए जैसे डिक्टेशन बोलते हैं वैसे डिक्टेशन होगा. आई विल सेंड द वर्ड्स में भेज दूंगी डिक्टेशन के. ओके, सो दिस इज द वर्क फॉर योर ओरल असाइनमेंट्स एंड मैं ग्रुप में ये पूरा मैसेज पोस्ट कर दूंगी. ओके, so with this we have completed this lesson and after this lesson I'll start grammar. ठीक है, ग्रामर में हमने आई थिंक लेसन नंबर 7 तक, यूनिट 7 तक पढ़ा है.
तो उसके आगे से मैं in the next class I will start with the grammar part. Okay, so that is all for the day, children. Thank you and have a good day. And those who have not written, मैं side में हो जा रही हूँ, you can still take a screenshot. Okay, so thank you, children.